लाइफ के अंदर हर एस्पेक्ट में खुश रहने के लिए, सुकून में रहने के लिए ये एक चीज़ इंतहाई ज़रूरी होती है, विच इज़ कॉल्ड ज़हनी सुकून। इस चीज़ को ये कानून है, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए कि ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है खुशी। और खुशी पता है कहाँ से आती है? खुशी आपके अंदर आएगी जब आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ पैदा करेंगे। अब आपके ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो बहुत अच्छा किया। बात अस्तगफिरुल्लाह, ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। जब तक आपके बिलीफ रहेंगे तब तक आपको वैसे मिलता रहेगा। और ये एक कानून है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यही बात साइंस विंडोज कहते हैं हमारे जहन के जो ख्यालात बदलते हैं, हमारे हाथों की लकीरें भी बदल जाती है उसके वाले से। यस, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अनफॉर्चुनेटली बचपन में तो माँ बाप को और जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के अंदर सही बिलीफ चले जाएँ। अगर बच्चे के अंदर सही बिलीफ चले जाएंगे तो उसे अपनी तमाम ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारनी है। इंटरनल पीस, इनर पीस जो है हमारे अंदर होता है, ठीक है। और वो कैसे आता है? अल्लाह से कनेक्ट होने से। और हम जब अपने पर्पस के ऊपर लाइफ जी रहे होते हैं, व्हाट इज़ आवर पर्पस? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है हमारा पर्पस हमें बताया है कि हम वो बेहतरीन, अल्लाह फरमाता है तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गई हो। और जब हम लोगों की भलाई करते हैं ना, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ डालते हैं, उनके नफ़े के बारे में सोचते हैं, उनका बेनिफिट करने के बारे में सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुसर्रत खुशियों के बारे में सोचते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के बारे में सोचते हैं, तो पता है क्या होता है? वही रेसिप्रोकेट होता है, वही हमारे साथ होता है। यस, अब आपके ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो बहुत अच्छा किया। बात अस्तगफिरुल्लाह, ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। जब तक आपके बिलीफ रहेंगे तब तक आपको वैसे मिलता रहेगा। और ये एक कानून है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कायनात किसकी है? अल्लाह की, बेशक। और ये कायनात को अल्लाह ने कुछ असूल भी देके भेजे हैं, और वो जो असूल हैं अल्लाह ताला ने हम पे आश्कार भी किए हैं। उनमें से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विच सेज कि आप जो ख्यालात करते रहेंगे, ख्यालात आपके जहन में चलेंगे, और जो आपकी फीलिंग्स होंगी वैसे ही आपको मिलता जाएगा। इसीलिए जो लोग समझते हैं कि हम कभी अमीर नहीं हो सकते, हम गरीब ही रहेंगे, वो वैसे ही रहते हैं, उन्हीं हालात में रहते हैं। तो यही हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम, बहुत से लोगों के गलत बिलीफ्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स, कि जी नहीं दुनिया में किसी का कोई नहीं होता, किस्मत ही है, अस्तगफिरुल्लाह, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू द कोर, जो कि अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है। और ये मैं नहीं कह रही, इस्लाम के अंदर अल्लाह कहता है मैं तकदीरें बदलने वाला हूँ, अल्लाह कहता है मेरी तरफ रुजू करो। और यही बात साइंस विंडोज कहते हैं हमारे जहन के जो ख्यालात बदलते हैं, हमारे हाथों की लकीरें भी बदल जाती है उसके वाले से। यस, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। तो क्या कर दिया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली बचपन में तो माँ बाप को और जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के अंदर सही बिलीफ चले जाएं। अगर बच्चे के अंदर सही बिलीफ चले जाएंगे तो उसे अपनी तमाम ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारनी है। शुरू के 5 से 10 साल जो होते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारते हो, क्योंकि उसमें आपकी सबकॉन्शियस ट्रेन होता है, हैबिचुअल पैटर्न बनता है, और उसके बाद आप सारी ज़िंदगी गुजारते हो। तो अनफॉर्चुनेटली सबकॉन्शियस में ही बचपन से ही ऐसी गंदी चीज़ें, लिमिटिंग बिलीफ्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अंदरूनी सुकून हासिल नहीं कर सकते। और उनको डेफिनेशन ही सक्सेस की ये मिलती है। सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि पैसा, पावर, मनी एंड बंगलो, गाड़ी, आलिशान घर, ना जाने क्या क्या, अच्छी जॉब, मल्टीनेशनल कंपनीज विद जॉब, एक हाई सूटेड बूटेड कपड़े, ये ऐसी चीज़ें ही उनको मिलती हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन ही है, जबकि गलत है। इस्लाम सक्सेस की डेफिनेशन किसको कह रहा है? अल्लाह से कनेक्ट होने को, तकवा को, पीस को, इनर पीस को। इस्लाम का मैसेज क्या है? भाईचारा, काइंडनेस, मोहब्बतें, रहमतें, बरकतें। और यही तो साइंस प्रूव कर रही है क्या है आज, क्या जो लोग ये करते हैं वही एक्चुअल में सक्सेसफुल होते हैं लोग। यस, वाई? क्योंकि कायनात ऐसे चलती है, ये कायनात के असूल है। कायनात न्यूट्रल, आप उसको जो है बुरा देंगे आपको बुरा देगी, आप उसे अच्छा देंगे आपको अच्छा देगी। तो आप अपने ख्यालात और एहसासात में ऐसी चीज़ें लाएं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ज़हनी सुकून जो होता है ना, ये बिल्कुल हमारे हाथों में होता है। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि ये हमारा एक ऑन ऑफ बटन है कि हमारी मर्ज़ी है कि हम ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं या नहीं। बहुत से लोग जो हैं जो कहते हैं हमारे पास ज़हनी सुकून नहीं है, एक्चुअली किसी ने आपको बाहर से आके आपके हाथों में ज़हनी सुकून नहीं पकड़ाना कि ये लीजिए आपका ज़हनी सुकून, या कोई चीज़ हासिल होने से नहीं आपको मिलना। एक्चुअली ज़हनी सुकून मिलेगा आप अंदर से जब रिलैक्स होंगे, एंड अंदर से जब आपके अंदर मनफी एहसासात, ख़यालात, नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी, जब वो खारिज होंगी, जब आपका फोकस पॉजिटिविटी पर जाएगा, जब आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, बेस्ट चीज़ ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। जब आप यानी शुक्रगुजारी, जब आप शुक्रगुजारी में रहेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जब आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ पहुँचाएंगे, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएंगी। यस, और ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारा खुश होना भी लोगों की ज़िंदगियों में एक गिफ्ट है,
यस, हम खुश रहें, अंदर से खुश है, ये भी लोगों की ज़िंदगी के अंदर गिफ्ट है। और ये मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि हमारी जो कह रहे हैं हम जो होते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द भी ऑरा होता है। ऑरा के अंदर जो है ना, वो ऑरा कैसा है, अब हमारी पर्सनैलिटी और हम कैसा सोचते हैं, हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये खुश होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए ये एक चाबी है, इसको पकड़ लें। जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो है खुशी। और खुशी बहुत ज़रूरी है। और खुशी आपके लिए तब तक नहीं आ सकती जब तक आप जो है कुछ ग्रेट ना करो, क्योंकि रियल खुशी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नॉट एड्रेनालाइन पुश या एकदम टच टच टच, नॉट दैट वन खुशी एक्चुअली आप जो रियल खुशी की बात कर रही हूँ मैं, वो आपके अंदर आएगी जब आप कुछ ग्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप किसी स्ट्रेसफुल इंसान की ज़िंदगी के अंदर जब आप किसी के मुंह पे मुस्कुराहट लाए, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। जब किसी को हंसाते अच्छा लगता है ना, अंदर से मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की नीड है। और जब आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है, ठीक है, तो ही आपकी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून होता है। और ये मत सोचिएगा कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं है, नो नेवर। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेंटल लेंस ऐसे होता है। अपने मेंटल लेंस को चेंज कीजिए, आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगे। और ये सच्चाई है, हमारा सबकॉन्शियस ट्रेंड कंडीशनड माइंड ये देखता है कि मेरे पास क्या मिसिंग है, जबकि ज़िंदगी के अंदर अल्लाह में इतना नवाजता है कि हम उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं। ये देखिए क्या है, अगर 100 रुपये है ना, तो ये मत देखिए कि मेरे पास जो है 1000 रुपये नहीं है। ये देखिए मेरे पास 100 रुपये हैं, उस पर शुक्र अदा करें। और वही फिलॉसफी मिस ओपरा विनफ्रे भी यही कहती हैं कि अगर आप अपनी जो आपके जेब में पैसे हैं उसके लिए खुश होंगे ना, वो खुद ही बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। आपके अच्छे ख्यालात और एहसासात होने चाहिए। ये हमारे पास ऑन ऑफ का बटन था। अगर आप ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं तो उस रूल को अपनाइए, खुद खुश रहिए टू द कोर। गंदे अल्फाज, गंदे ख्यालात, नेगेटिव मनफी ख्यालात, फीलिंग्स जैसे खौफ, डर, गुस्सा, सेल्फिशनेस, ऐसी चीज़ें अपने अंदर से निकालें। बेचैनी, फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और वो पता है कैसे, इसका बेहतरीन तोड़ क्या है पता है? बेहतरीन तोड़ है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। ये देखना शुरू कर दी कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। ये जो कपड़े पहने ना आपने, इसको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने आपको अपने बदन को ढकने के लिए कपड़े अता किए। ये जो आप बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं ना, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपकी बॉडी को इतनी सकत दी, आपकी बॉडी माशाल्लाह से एनर्जाइज्ड है कि आप बेहतरीन खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं या सुकून के अंदर हैं। आप जो ये सुन रहे हैं ना मेरी बातें, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने बेहतरीन कान अता किए हैं, जो कि मेरे आवाज़ या जो भी आवाज़ है उनको बेहतरीन तरीके से सुन सकता है। अपनी आँखों का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने बेहतरीन आँखें दी हैं कि बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें, शुक्रगुजारी बेहतरीन चीज़ है ज़हनी सुकून के लिए। और ज़हनी सुकून रूह की ग़ज़ा होती है, ठीक है। और इस चीज़ को, ये कानून है, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए कि ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है खुशी। और खुशी पता है कहाँ से आती है? खुशी आपके अंदर आएगी जब आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ पैदा करेंगे, आपके अंदर और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अल्लाह से कनेक्ट होंगे। देन लोगों की ज़िंदगियों में जब आप खुशियाँ पैदा करेंगे, लोगों की ज़िंदगियों में मुसर्रत लाने की कोशिश करेंगे, उन्हें नफ़ा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला नफ़ा आपका होगा। बिल्कुल, ये बात सच है कि अगर आप किसी का बुरा करना चाहें तो सबसे पहले बुरा आपका होता है। अगर आप किसी का भला करना चाहें तो सबसे पहला भला आपका होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप के बहुत सी चीज़ें इससे सीखने को मिली होंगी। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।